हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वे टू बैंकर्स। आज हम बात करेंगे मंकी पॉक्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कल से ही ये न्यूज में बना हुआ है। क्यों बना हुआ है, इन डिटेल में सारी चीजें जानेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करना ताकि वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या है सारा मामला। सबसे पहले इंडिया फर्स्ट मंकी पॉक्स केस, इंडिया का सबसे पहला मंकी पॉक्स का जो केस है वो केरला में निकल के आया है। केरला के एक व्यक्ति को कल यानी कि 14 जुलाई को ये पॉजिटिव पाया गया था ये केस। अब अगर हम बात करें कि ये केरला से क्यों हुआ क्या नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट बात एक चीज समझना, कोई भी जो वायरस है या कोई भी ऐसी है तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है कि वो केरला से ही आता है। केरला में ही सबसे पहला मतलब केस दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? केरला के लगभग जितने भी स्टूडेंट हो गए या बड़े जो भी मतलब आदमी हो गए, औरतें हो गई, वो काम करने के लिए कहीं ना कहीं, या तो बच्चे हैं तो पढ़ाई के लिए, और अगर आदमी औरतें हैं तो वो काम करने के लिए केरला से बाहर यानी कि अलग अलग कंट्रियों में जाते हैं, विदेशों में जाते हैं। तो वो वापस जब इंडिया में केरला अपने आते हैं तो वहां पर पॉसिबिलिटी रहती है कि वो साथ में कैरी कर कर कोई ना कोई वायरस लेकर आते हैं। ऐसा मेरा नहीं, ऐसा जिन्होंने ये कहा है उनका मानना है। चलिए अब अगर हम बात करें, यहां पर लिखा हुआ है देखो, इंडिया फर्स्ट मंकी पॉक्स केस इन केरला, सेंट्रल रसेज हाई लेवल टीम। ये कल के न्यूज़पेपर की जो थी, ये देखो, ये कल 15 तारीख है, हालांकि आज की है ये, लेकिन कल ये पॉजिटिव आया था। क्लियर। अब अगर हम बात करें इन डिटेल में कि क्या है इसके सिम्टम्स, क्या क्या ट्रीटमेंट है, वो सारी चीजों के बारे में, तो सबसे पहले आप ध्यान से समझना इन चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए भी बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। तो समझो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझना इन चीजों को। द फर्स्ट केस ऑफ मंकी पॉक्स वाज कंफर्म इन इंडिया ऑन जुलाई 40, यानी कि कल की बात कर रहा है, आफ्टर ए पर्सन हु हैड रिटर्न टू केरला फ्रॉम यूएई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर ध्यान रखना। ये जो व्यक्ति है, ये जो आदमी है जो यूएई से लौटा था वापस केरला, इसको मंकी पॉक्स पॉजिटिव हुआ है। अगर हम बात करें सेकेंड पॉइंट की, ध्यान से समझे, अकॉर्डिंग टू द केरला हेल्थ मिनिस्टर वीना जॉर्ज, द पर्सन हु हैड रिटर्न फ्रॉम द यूएई एंड हैड कम इनटू कॉन्टैक्ट विथ अनदर कंफर्म केस इन द यूएई, यानी कि यूएई में एक दूसरा बंदा था जिसके साथ ये केरला का व्यक्ति काम करता था, उसको मंकी पॉक्स पॉजिटिव हुआ और ये उसके संपर्क में था, उसके साथ में ही था, तो इसको भी मंकी पॉक्स पॉजिटिव हो गया। इससे हमें एक चीज समझ में आती है कि ये आदमी से आदमी के अंदर फैल रहा है, मनुष्य से मनुष्य के अंदर ये फैलने वाला वायरस है। थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो थर्ड पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना एग्जाम के लिए। द पर्सन सैंपल, पर्सन का जो सैंपल है वह टेस्टेड, इसको टेस्ट किया गया था एट द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इन पुणे, यानी कि पुणे की एक संस्था है, इसके अंदर इस जो केरला का ये जो आदमी है, इसका जो जांच हुई थी इसके सैंपल की, वो इस इंस्टीट्यूट में हुआ था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी इन पुणे में। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझ। आगे बात करते हैं मंकी पॉक्स। देखो क्या लिखा हुआ है, वर्ल्ड हेल्थ नेटवर्क डिक्लेयर्स मंकी पॉक्स अ पेंडेमिक ऑन जून 24, 2022, यानी कि ये जो एक संस्था है वर्ल्ड हेल्थ नेटवर्क, इसने 24 जून यानी कि लास्ट मंथ ही इसको पेंडेमिक घोषित कर दिया था मंकी पॉक्स को। आप देख सकते हैं मंकी पॉक्स आपके सामने है, किस तरीके से डिजीज होती है, आपके पूरे शरीर में, पूरी बॉडी में मतलब दाने टाइप से निकलने लगते हैं, रैसेस होने लगते हैं, और वो इतने दर्द देते हैं, इंचीज होती है, उसमें खिंचाव के कारण खुजली आना उत्पन्न हो जाती है। ये मतलब बहुत ही दयनीय है, बहुत ही खतरनाक है ये बीमारी जो है, ठीक है। आप देख सकते हैं वर्ल्ड हेल्थ नेटवर्क डिक्लेयर मंकी पॉक्स एक पेंडेमिक, 24 जून को ही इसको पेंडेमिक घोषित कर दिया गया। अगर सेकेंड बात करें, देखो ध्यान से, मंकी पॉक्स इज ए वायरल जूनोसिस, यानी कि ये एक जूनोटिक है, मतलब जूनोटिक मतलब एनिमल से मनुष्य के अंदर ट्रांसफर होने वाला वायरस है, एनिमल से मनुष्य के अंदर ट्रांसफर होने वाला वायरस है। ये चीज ध्यान रखनी है, ये सारी चीजें आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिम्टम्स ऑफ मंकी पॉक्स,
क्या सिम्टम्स है मंकी पॉक्स के, तो समझना ध्यान से। अकॉर्डिंग टू सीडीएस, ये एक यूएस बेस्ड बॉडी है। सीडीएस इसकी फुल फॉर्म में आगे बताऊंगा। अकॉर्डिंग टू सीडीएस सीडीसी, आफ्टर 12 days of contracting the virus, one can experience फीवर, हेल्थ, मसल्स में पेन होना एंड टायर्डनेस। यानी कि क्या है, बुखार आ जाता है, सर दर्द होने लगता है, पूरे मसल में हमारे पेन होने लगता है और बहुत ही थकान महसूस होने लगती है। दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। द बॉडी स्टार्ट डेवलपिंग रेसेस आफ्टर 3 days। यानी कि जब आपको ये सिम्टम्स, जब आपको ये वायरस होगा, उसके 2-3 दिन बाद में ही आपके बॉडी में, जो मैंने अभी आपको ये वीडियो बताया, आप देख सकते हैं इस इमेज में कैसे इसके हाथों में ये बबल टाइप से ये रेसेस हो रहे हैं, ये फोड़े टाइप से हो रहे हैं। तो ऐसे ही 3 दिनों के बाद में होना स्टार्ट हो जाए। चलिए आगे देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन है। देखो, दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एकदम समझना। फर्स्ट केस ऑफ मंकी पॉक्स, दुनिया में पहला केस मंकी पॉक्स का कहां पाया गया था, ये समझते हैं, देखना। Human monkeypox as a first identified in humans in 1970 in the Democratic Republic of Congo in 9-year-old boy। यानी कि एक 9 साल का बच्चा था, कहां पर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जगह है, कंट्री है, वहां पर। इसमें ये यहां पर मंकी पॉक्स जो है 1970 में इस 9 साल के बच्चे में, जो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में था, उसमें फर्स्ट मंकी पॉक्स का पॉजिटिव पाया गया था। अगर आपके सामने क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट मंकी पॉक्स का केस पहला दुनिया का कहां देखने को मिला था, तो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में एक लड़के में था और ये 9 साल का लड़का था। क्लियर? आगे क्या है समझना ध्यान से। ये एक और इंपॉर्टेंट चीज है, मंकी पॉक्स ट्रीटमेंट। क्या ट्रीटमेंट है इसका, क्या क्या चीजें रहेगी, क्या क्या वैक्सीन है, सारी चीजें देखते हैं। एज ऑफ नाउ द सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, यानी कि ये जो सीडीसी था उसकी ये फुल फॉर्म है, सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, सीडीसी, यूएस बेस्ड एक बॉडी है। देयर इज नो स्पेसिफिक वैक्सीन फॉर द इलनेस, यानी कि इस जो मंकी पॉक्स है इसके लिए कोई भी स्पेशल जो वैक्सीन है वो अभी तक नहीं बनी। तो क्या सर इसका इलाज नहीं होगा? देखिए आगे क्या कहता है। ये कहता है however it can be controlled with smallpox vaccine। स्मॉल पॉक्स जो कि कई वर्षों पहले WHO ने डिक्लेयर कर दिया था कि ये जो बीमारी है ये खत्म हो चुकी है पूरी तरह से दुनिया में। तो स्मॉल पॉक्स भी बहुत डेंजरस बीमारी थी, इससे मिलता जुलता ही है ये मंकी पॉक्स भी। तो इसकी जो वैक्सीन है, स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है, उससे आप कहीं % तक इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, इस डिजीज को, जो ये है आपके सामने मंकी पॉक्स। और ये जो वैक्सीन का नाम है ये आपके सामने है, ये 2 वैक्सीन है जो कि स्मॉल पॉक्स की थी। मंकी पॉक्स वालों को ये लगा सकते हैं क्योंकि स्मॉल पॉक्स बहुत ही सालों पहले मतलब पूरी दुनिया से हट गया था, ऐसा WHO ने कहा एक रिपोर्ट में। स्मॉल पॉक्स भी मंकी पॉक्स की तरह ही था। तो उसकी जो ये स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है ये आप इसमें देख सकते हैं, ये आप 2 वैक्सीन के नाम है, ये आप नोट कर लेना। ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। तो ये एक पूरा वीडियो मंकी पॉक्स पर था। उम्मीद करता हूं मैंने सारे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे रिलेटेड वो सारे आपके सामने शेयर किए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, और आप प्लीज कमेंट करके बताएं कि आपको ये कंटेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।